मात्र 56 लाख रुपए मतलब 56 लाख से जो है अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, वो भी बिरला जैसे डेवलपर के साथ में, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है फेमस है। हर एक इंडस्ट्री में जो है मोस्टली इनकी आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगी। सो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी इन्होंने जो है एंट्री ले चुके हैं। सो लिस्टेड ब्रांड है एनएससी बीएससी में। सो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आया हूँ, सो ये जो लोकेशन है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई के पास में एक बोईसर लोकेशन है। जैसे धीरे धीरे करके वसई, विरार जैसे आज की डेट में मुंबई के अंदर आ गया, फिर नाला सुपारा वाला लोकेशन आ जाता है। अब उसके बाद जो नंबर आने वाला है वो पालघर और बोईसर का ही नंबर है। और बोईसर में एंड पालघर में जो डेवलपमेंट हो रही है, सो बोईसर पालघर के बीच में डेवलपमेंट हो रही है। सो क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्यों आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जिस टिकट साइज में आज की डेट में आप चीज़ें जो है बाय करोगे, जिस टाइम जब आपका प्लॉट जो है 5 साल बाद या 10 साल बाद के होराइजन के बाद में अगर आप देखोगे तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, वो सारी चीज़ें पे हम जो है आज डिस्कस करेंगे। और साइट पे आया हुआ हूँ तो साइट पे कहाँ से एंट्री रहेगी, कहाँ से क्या रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया, कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूं, ये लोकेशन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई के पास बोईसर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपका बुलेट ट्रेन का जो है स्टॉपेज रहेगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर एक स्टेशन बनाया जा रहा है जो आपके प्रोजेक्ट से मात्र 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है। मतलब हार्डली 12 to 15 मिनट का टाइम ट्रैवल टाइम लगेगा, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके बाद आप वाधवन पोर्ट देखोगे, जिसका जो वर्ल्ड में टॉप 10 लार्जेस्ट पोर्ट्स में से एक नाम उसका भी आएगा। वो पोर्ट भी यहाँ से जो है ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर के आसपास में आ जाता है। तो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी सारी होने वाली है, क्योंकि उसका रीज़न भी बहुत है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है साइड में, जिधर से पूरा मार्केट ट्रेड होता है इंडिया का। उसके बाद आप देखोगे गुजरात है। तो मैन्युफैक्चरिंग अब होने की वजह से, गुजरात की वजह से भी मुंबई पे बहुत अच्छा जो है इकोनॉमी जो है ग्रो होती है। उसका रीज़न है कि वो सब की सारी ट्रेडिंग यहाँ से होती है, क्योंकि मुंबई मुंबई बना केवल ट्रेडिंग की वजह से और पोर्ट की वजह से। सो मुंबई का फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया होना ही यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बना। अभी जो है मैं प्रोजेक्ट की बात करूंगा, उसके बाद में हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्यों आपको इस लोकेशन पे जाना चाहिए। और जो लोग पहले कभी ऐसी लोकेशन में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उनको आज की डेट में कितनी जो है अप्रिसिएशन मिल चुकी है, आज की डेट में उनको वो अप्रिसिएशन ले चुके हैं, और आज उनकी लोकेशन कैसी हो चुकी है जैसी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो आप एंट्री देख रहे हो, सो ये आपका एंट्री गेट रहेगा। अभी बिल्कुल रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो अभी तो सस्टेंस में आ चुका है। सो अच्छा इन्वेंट्री वगैरह थोड़ा सा अवेलेबल है, कुछ प्रीमियम, इसलिए मैं शूट करने के लिए आया हूँ। सो ये देखोगे आप, सो ये आपका एंट्री गेट रहेगा। एंड ये पूरा आपका 68 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। आप व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। एंड व्यू अभी यहाँ से बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पे। तो ट्रीज के बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने विलाज अपने बनाए हुए हैं, क्योंकि वो उनका सेकंड होम वाला वो अपना कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं कि वो आते हैं फैमिली के साथ में, यहाँ पे चिल करते हैं और चले जाते हैं। तो वो भी पर्पस बताऊंगा, वो भी पर्पस कैसा है। सो यहाँ जो आपको प्लॉट साइज देखने को मिलेंगे वो आपको मिलते हैं 1200 स्क्वायर फीट से लेके आपको 9000 स्क्वायर फीट तक आपको जो है प्लॉट साइज मिलेगा। मतलब 1200 टू 9000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट साइज देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग जो यहाँ स्टार्ट होती है वो मात्र 56 लाख रुपीज से जो है स्टार्ट हो जाती है। सो प्राइसिंग का अगर मैं आपको यहाँ पे आइडिया दूं, सो प्राइसिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4700 रुपीज पीएसएफ का प्लस प्लस का जो है प्राइस आता है। मतलब कि 56 लाख प्लस प्लस से स्टार्ट हो जाता है आपका 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट। प्लस प्लस में अगर मैं आपको बताऊं एडिशनल चार्जेस, तो जो 4700 रुपीज पीएसएफ का प्राइस आ रहा है वो सारे ऑल इन प्राइस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 55 to 5700 रुपीज पीएसएफ का प्लस प्लस का जो है प्राइस आता है। अभी यहाँ अगर पर्टिकुलर आप एक बार व्यू देखो कि कितना ब्यूटीफुल, यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन के 20 किलोमीटर के रेडियस में आपको बहुत सारे जो है वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारे आपको हिल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ग्रीनरी बहुत सारी देखने को मिलेगी, और बहुत सारे फोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये लोकेशन जो है बहुत प्रीमियम लोकेशन है। मुंबई वाले लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, गुजरात से लोग बहुत आते हैं सेकंड होम के पर्पज से। इवन लोगों ने अपने विला बनाए हुए हैं। इधर फिर पीछे देखोगे फिर
तो सेकंड होम वाले कॉन्सेप्ट पे भी ये लोकेशन बहुत अच्छी हो रही है। बट ये एक बायलक आपके लोगों के लिए चीज हो गई कि ये सेकंड होम वाली भी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ बीचेस वगैरह भी आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। अब डेवलपमेंट के ऊपर मैं आता हूँ कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ आपको। मुंबई का फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया होने का सबसे बड़ा रीजन है कि पोर्ट का वहाँ पे होना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अभी तक था वहाँ पे। मुंबई 3 साइड से जो अरबियन सी से घिरा हुआ है, तो उसके पास में एक्सपेंड करने के लिए लैंड पार्सल अवेलेबल नहीं है। उसके पास में बस 3 जोन बचते हैं। पहला जोन गुजरात वाला, जो गुजरात साइड में जा रहा है, पूरा कोस्टल वाला जो रोड आ जाता है। दूसरा जोन वो जो थाने से जो नासिक की तरफ बढ़ रहा है वो वाला हो गया। थर्ड जोन आपका पुणे की तरफ जो बढ़ रहा है वो। पुणे वाले तरफ में वो लोग मुंबई 3.0 डेवलप कर रहे हैं। नासिक थाने वाले पार्ट में वो नासिक तक नहीं पहुंचेंगे। उसका रीज़न है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उतना ज़्यादा नहीं बन नहीं पाएगा। बट थाने के ऊपर उनका बहुत अच्छा फोकस है। थर्ड जो लोकेशन है, मुंबई कोस्टल रोड से आप जब वर्सोवा या अंधेरी वाले लोकेशन से जब आप स्टार्ट करोगे, तो वहाँ से आप बिल्कुल सीधे जब आप आते हो तो वसई आता है, विरार आता है। ये एक टाइम पे नहीं आते थे मुंबई के अंदर, बट आज की डेट में मुंबई के अंदर आ चुके हैं। फिर उसके बाद में आप और आगे चलते हो तो आपके पास में पालघर आता है। पालघर के बाद में जो है बोईसर आता है। और ये पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है पालघर की ही लगती है। इसके बाद में बोईसर के बाद में आपका जो है एक दाहनू रेलवे स्टेशन आता है, जो कि महाराष्ट्र का लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद में गुजरात स्टार्ट हो जाता है। गुजरात पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ट्रेड करने के लिए इन लोगों के पास में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई के पास में एक गुजरात जैसी स्टेट है, जो कि पूरी हब है केमिकल की, फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा गुजरात को बोला जाता है। उनके पास में मुंबई जैसी एक लोकेशन है जहां से वो ट्रेडिंग कर पाते हैं बड़े आसानी से। अभी वर्ल्ड का जो है टॉप 10 में आने वाला एक ऐसा पोर्ट ये बना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। जो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लिए, जैसे दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में जिधर भी मैन्युफैक्चरिंग, जिधर आपको पता है गुजरात में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उन सारी कंपनीज को वो यहाँ पे लैंड पार्सल ऑलरेडी जो है सर्च कर रहे हैं। वाधवान पोर्ट आने की वजह से वो सारे जो है अपनी कंपनीज को यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। इवन ये सब चीज़ों के बाद में MIDC यहाँ से जो है मात्र 4-4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आती है, जहाँ पे आज की डेट में 1500 से मतलब 1500 से भी ज़्यादा जो है कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। कंपनीज में अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की कुछ एग्जांपल दूँ, टाटा हो गया आपका, JSW हो गया आपका, उसके बाद में रेमंड हो गया आपका, उसके बाद में विराज हो गया आपको। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। एंड अभी फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका बनाने का पर्पस ये था कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब हो गया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अभी तक बढ़ती थी, मतलब आप अगर इवन सोच के चलो कि जो काम वो ट्रक से 10 दिन में होता था, आज की डेट में वो काम 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है उन्होंने पूरी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है कम करी, रिड्यूस करने का पूरा उनका प्लान है। DMIC ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा जो है काम उसमें बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 30% 20% के आसपास में काम बचा हुआ है। तो इस तरीके से सारी की सारी जो है डेवलपमेंट हो रही है। DMIC, वाधवान पोर्ट, उसके बाद में इंटरनेशनल कार्गो के लिए भी जो है यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो, लेकिन बट केवल कार्गो के लिए होगा। अभी बोईसर में आएगा, पालघर वाली लोकेशन में आएगा, या इन दोनों लोकेशन के बीच में आएगा। जैसे आपका वाधवान पोर्ट आया इन दोनों की लोकेशन के बीच में, तो उस तरीके से ही जो है सारी चीज़ें आने वाली है। एंड कोस्टल हाईवे का आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जो हम कोस्टल हाईवे बोलते हैं अंधेरी वेस्ट से लेके इस वाली लोकेशन तक, बट किसी को पता हो, जो लोग बोईसर में रहते हैं या बोईसर में उनका आना जाना लगा रहता है, तो बोईसर से लेके दमन वाली लोकेशन तक ऑलरेडी कोस्टल रोड जो है बना हुआ है। तो आप वो कोस्टल रोड वाला नज़ारा भी जो है बहुत अच्छे से जो है ले सकते हो। तो इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन ये जो है रहने वाली है। डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास में, नज़दीक में, जैसे वसई विरार कल की डेट में नहीं आते थे, तो बोईसर आज की डेट में जो है बहुत जल्दी उस लोकेशन के अंदर भी आने वाला है। जैसे ही पोर्ट बनेगा, आप मान के चलो लाखों की तादाद में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लाखों की तादाद में यहाँ पे जो है लोग रहने के लिए आना स्टार्ट हो जाएंगे। और
तब जो है जो डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम होने वाला है, और बिरला जैसा डेवलपर जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, जिसको जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो उनके प्रोजेक्ट में आपका अगर प्लॉट होगा तो आप खुद सोचो कि 5 साल के अंदर में आपको मिनिमम टू मिनिमम, वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप 3x तक का अप्रिसिएशन मान के चलो। वहीं 10 साल की बात करूं तो 10 साल में आप अप्रोक्सीमेट 7x से लेके 8x तक का एप्रिसिएशन मान के चलो। ये वर्स्ट के सिनेरियो मैंने बताया है, बेस्ट के सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेस्ट के सिनेरियो कभी भी आपको जो है नहीं बता सकता है, तो वर्स्ट के सिनेरियो आपको मैंने इसलिए बताया है। तो लोकेशन बहुत प्राइम है, मुंबई के बहुत नज़दीक है। दूसरा, प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है आज की डेट में जो है इस लोकेशन पे प्लॉट होना का, तो कल को जब इतनी पॉपुलेशन आएगी, क्योंकि मुंबई एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे 1 लाख लोग अगर आते हैं तो 90,000 वहाँ बस जाते हैं, 10,000 लोग जो है वो बस वापस जाते हैं। अगर किसी को एग्जांपल दूँ ना, तो आप 9:30 अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे आप वसई से या विरार से अंधेरी जाना, आपको फील हो जाएगा कि वसई विरार से कितने लोग अंधेरी में या बीकेसी में जॉब करने के लिए जाते हैं। या फिर अंधेरी वाले लोकेशन से या सोबो मार्केट से, उस लोकेशन से आप वसई विरार आना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग वहाँ पे जो है जॉब करते हैं। तो ये ऐसी लोकेशन है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि उनकी पॉकेट में जो अभी आज की डेट में जो चीज़ें आ रही हैं, जहाँ वो फ्लैट वगैरह बाय कर सकते हैं, वो वसई विरार वाली ही लोकेशन है। तो इसलिए इस लोकेशन में प्लॉट अगर आज की डेट में आप बाय करते हो, तो कल को इतनी पॉपुलेशन आएगी, पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, डीएमआईसी फुल्ली ऑपरेशनल होगा, एमआईडीसी में ऑलरेडी इतनी सारी कंपनीज हैं, और भी कंपनीज आएंगी। गुजरात से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो गुजरात वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वापी में जो लोग रहते हैं केमिकल वाले में, तो उस तरीके से जो है बहुत प्रीमियम डेवलपमेंट है बिरला जैसे डेवलपर के साथ में। अभी प्रोसेस आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको जो है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है। अगर आप एनआरआई कस्टमर हो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करके अपना जो है प्लॉट चूज करके 10% अमाउंट का आपको जो है पे करना है, और आप अपनी यूनिट को जो है बुक कर सकते हो। 2027 के एंड में जो है ये आपको पोजीशन प्रोवाइड करा देंगे। 2027 के एंड में ये आपको जो है पोजीशन प्रोवाइड करा देंगे। तो क्या लोकेशन है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। बाकी चीज़ें आप जब कॉल करोगे तो हम एक बार डिस्कशन करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, फिर आप जो है इसमें आगे की फर्दर प्रोसेस जो है कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि और भी पर्टिकुलर नए नए लॉन्चेस की वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, और आप किस लोकेशन पर जो है प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हो। थैंक यू सो मच।